छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस का पलटवार, भाजपा की चिंता करे विष्णु। नान घोटाले में आईएएस टुटेजा और आलोक शुक्ला की बढ़ी मुश्किलें। और मिलावटी कोयला लेने को मजबूर कर रहा है एसईसीएल प्रबंधन। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस में सीएम के पद को लेकर चल रहे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अब भी साधने में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस मामले में एक शिकायती पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की वजह से प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया है। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के हालिया प्रकरणों का सिलसिलेवार जिक्र अपने पत्र में करते हुए सोनिया गांधी को प्रेषित किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि विष्णुदेव साय भाजपा के अध्यक्ष हैं। प्रदेश में गुटबाजी में बटी भाजपा को देखें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत की सरकार है। कांग्रेस की सरकार स्थिर है और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, कांग्रेस की सरकार उन्हें पूरा करने में लगी है। विष्णुदेव चिंता करें कि कांग्रेस की लोकप्रियता से मुकाबला कैसे करेंगे। बीजेपी आने वाले चुनाव में दहाई तक पहुंचेगी या नहीं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा और आईएएस आलोक शुक्ला को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान हुए नान घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दाखिल की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2015 को राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम की अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे। इस मामले में 2 आईएएस ऑफिसर सहित 18 अधिकारियों कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 15 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। हाईकोर्ट के निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगी धाराओं को सही माना है। साथ ही एक गवाह के बयान को आधार मानकर प्रकरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोल इंडिया को सबसे अधिक आय और उत्पादन देने वाली एसईसीएल इकाई की कुछ खदानें इन दिनों कोयला नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थर उगल रही हैं। कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दिपका क्षेत्र के खदानों से इन दिनों कोयला उठाने वाले परेशान हैं। इन्हें कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर मिश्रित कोयला उठाने के लिए विवश किया जा रहा है। यही हालत कमोबेश सभी कोयला परियोजनाओं का है। कुसमुंडा क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ का प्रबंधन अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बारंबार सड़क निर्माण का बहाना बनाकर कोल परिवहन बाधित करता रहा है। यहाँ कई कोयला क्रेताओं के डीओ की अवधि समाप्त हो गई। उन्हें अब पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, कोयले के सहारे चलने वाले उद्योगों को भी हानि हो रही है। कोयला प्रबंधन द्वारा सारा कुछ अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है और सारी परेशानी कोयला खरीदने वालों को झेलनी पड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रभावितों का गुस्सा फूट सकता है। गेवरा से कोयला उठाकर संयंत्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने वाले डीओ होल्डर इस काम से अब तौबा करने लगे हैं। कारण है घटिया कोयला। जिस जगह से कोयला भरने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है, वहां कोयला नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थर की बहुतायत होती है। डीओ होल्डर जब यह मिट्टी पत्थर उठाने से परहेज करते हैं और तर्क देते हैं कि इसे जब क्रेता के पास भेजा जाता है तो वहां घटिया क्वालिटी देखकर उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाती है। ऐसी दशा में उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति का सामना करना होता है। यही हालत कमोबेश सभी कोयला परियोजनाओं का है। कुसमुंडा क्षेत्र में भी यही हालत है। यहाँ कोयला उपभोक्ताओं को खूब परेशान किया गया। कई कोयला क्रेताओं के डीओ की अवधि समाप्त हो गई। उन्हें अब पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, कोयले के सहारे चलने वाले उद्योगों को भी हानि के मुकाबिल होना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार शामिल हुए। इसके साथ ही 7 देशों के नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजिलैंड, मालदीव, पैलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार अपनी छटा बिखेरी। इन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, रोमांचकारी अनुभव हो रहा है। रोमांच का अनुभव हो रहा है। श्रीलंका
कोरबा न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला जिला न्यायालय की छत पर चढ़कर कूदने का प्रयास करती हुई नजर आई। जब कुछ लोगों ने उस महिला को देखा तब उसे रोकने का प्रयास शुरू हुआ। इस बीच पुलिस भी यहां आ गई। काफी देर तक प्रयास के बाद महिला को सकुशल नीचे उतारा गया। उसका कहना है कि वो पारिवारिक दिक्कतें झेलते झेलते तंग आ गई है, इसलिए उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई कोयला एवं खान मंत्रालय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत भी शामिल हुई। सांसद ने संसदीय क्षेत्र के कोरबा और कोरिया जिले में संचालित लगभग 2 दर्जन कोयला खदानों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में कोयला का कुल उत्पादन 720 मिलियन टन लक्ष्य के विरुद्ध अकेले कोरबा जिले की खदान से ही 120 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है। सांसद ने कोरबा जिले के भूविस्थापितों की समस्याओं पर त्वरित निर्णय के साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और माइनिंग कॉलेज खोलने की मांग की है। सरगुजा सभा के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने कोरिया जिले के चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ और जिला मुख्यालय बैकुंठपुर का दौरा कर थानों का निरीक्षण किया। आईजी अजय यादव ने मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी थाने के निरीक्षण के दौरान कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। साथ ही कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान निजात कार्यक्रम की सराहना की। एसपी ने बताया कि अभियान के प्रारंभ होने के लगभग 150 युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने में सफलता मिल रही है। आज मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी इन 2 थानों का निरीक्षण किया गया है और थानों के कामकाज को लेकर के समीक्षा की गई है। जो कुछ पेंडिंग केसेस हैं उनको निकाल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जहां पर भी कमी बेसी दिख रही है उसको सुधार करने के लिए बताया गया तथा कुछ अच्छे कार्य दिखे हैं थाने के मुंशी और उनके कार्मिकों द्वारा, उनको इनाम भी यथोचित इनाम भी दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ कल 2 जो प्रोग्राम्स हैं जो पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष सिंह साहब के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे, उनकी उसमें भागीदारी का अवसर मिला है और वहाँ पर निजात जो प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध में, उसमें पाया गया कि बहुत अच्छा काम हुआ है तथा जो ड्रग एडिक्ट बहुत सारे लड़के थे वैसे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। करीबन 150 लोगों को कोरिया पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है जिनका नशे से पूरा इनको दूर करना है और नशे की लत छुड़ानी है। उसके लिए जो कंसल्टेशन सेंटर वगैरह भी बनाया गया है उन सभी जगह पे हम लोग ने विजिट किया, उसको कल प्रारंभ भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।